52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। 52 अक्षरों के द्वारा जितने भी नाम बनाए जाते हैं वो सब नाशवान अक्षर हैं। नाशवान अक्षरों को जप के उस अविनाशी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। इसीलिए इन नाशवान अक्षरों को छोड़ के उस अविनाशी गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। हमें वैसा गुरु चाहिए जो हमें शब्द का दाव बताए, क्योंकि हमारी जंग मृत्यु के साथ होनी है, काल के साथ होनी है। काल कभी किसी मंत्र से नहीं डरता, काल कभी किसी जंत्र से नहीं डरता। अगर काल डरता है तो केवल और केवल सार शब्द से डरता है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। काल भगवान केवल सार शब्द भेदी सतगुरु से ही डरता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें सार शब्द का जानकर सतगुरु ही धारण करना चाहिए। अन्य गुरु सारे बड़े हैं लेकिन मोक्षदायक नहीं है। उस अविनाशी को प्राप्त करना है। इसीलिए साहिब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, सख्या ना अक्षर एक पहचान। इन 52 अक्षरों को त्यागें और उस एक सत्य अक्षर को पहचानें। वही आत्मा है, वही आत्म ज्ञान है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास में सीरियल वाइज सुने और अपनी सारी शंकाओं का समाधान करें। नित्य हैं, शाश्वत हैं, तो आज तक हम आत्मा की जगह किसकी पूजा करते रहे? कपड़ों की। इसीलिए हमें आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है। चीख चीख के गीता ये पुकारती रही कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा को जानो। जिसने आत्मा को जान लिया उसको परमात्मा घर बैठे मिल जाता है। कबीर साहब ने ये भी बोला है कि मिलावट करने वाले भी आएंगे और इस पंथ में घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी मिलावट करने नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे पंथ में मिलावटी नहीं बैठे हैं, हमारे पंथ में बैठे हैं। 2023 जो मैंने बोला था ऐसी थोड़ी नहीं बोल दिया मैंने कि 2023 में कईयों के रिजल्ट निकल जाएंगे। जो भी भक्ति के अलावा कोई भी हरकत करने के लिए इस पंथ में 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ लेट के एक पंथ चलाए। 13वां पंथ किसी आदमी का चलाया पंथ नहीं होगा। 13वां पंथ स्वयं परमात्मा चला रहे हैं। वो ज्ञान रूपी परमात्मा घट घट में बोल रहे हैं और हर घट में विराजमान होके सत्य सत्य का निर्णय कर रहे हैं। जिस दिन ये बात हमें समझ में आ जाएगी उस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो ज्ञान अवतार है, वो आत्मा आदि जाति नहीं है। यही जीव जब शरीरों के मोह को त्याग के अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है तब उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि आत्मा खुद भी अचल है और तुम्हें भी अचल कर देगी, यानी तुम्हें आने और जाने नहीं देगी। लेकिन जब तक तुम अपने आप को शरीर मान के बैठे हो तब तक तुम आते और जाते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं। तो मुक्ति किसकी करवानी है? गगनी गुफा में अजर झरे रस, गगनी गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझ परे जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। 10वें द्वारे ताली लागी, 10वें द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष जहीं ध्यान धरे,
अलख पुरुष जेहि ध्यान धरे, काल कराल निकट नहीं आवे, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, काम क्रोध मद लोभ जरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, कर्म भरम अध व्याध टरे, कर्म भरम अध व्याध टरे, कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, अमर होए कब हूँ न मरे, अमर होए कब हूँ न मरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में, गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। कि धर्मदास तुम पवित्र ज्ञान इस दुनिया को सुनाओ, ये अनुराग सागर की कहानी सुनाओ, लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त रखना। मूल ज्ञान तब खुलेगा जब इसका सही समय आएगा। जो समय निर्धारित है, जब वो समय आएगा तब तुम्हें अपनी आत्मा में जाना है। कबीर सागर में 16 पुत्र बताए गए। पहला पुत्र कुरुम बताया गया, कुरुम यानी कछुआ। सबने उठा के कछुए की फोटो बना दी कबीरपंथियों ने। ये परमात्मा का पहला पुत्र है कछुआ, बताओ। 84 में डाल दिया पहले पुत्र को ही। वो एक सांकेतिक ज्ञान है कि हम अपनी फैली हुई सत्ता को बोला, क्योंकि हमारे पास समेट लें। जब कछुआ चलता है पानी से बाहर, और जब उसको कोई खतरा महसूस करता है तो वो पेड़ पे चढ़ता है या जंगल में भागता है या जमीन में घुसता है खोद के। क्या करता है वो खुद में समा जाता है। तो जो खुद में समा गया, आज हमारे पीछे हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने बाणी साथ में रखी है और मैं एक एक चीज को मैच करवाता हूं कि जो कबीर साहब कह रहे हैं वही नितिन दास कह रहा है, जो नानक साहब कह रहे हैं वही नितिन दास कह रहा है। इनमें फर्क नहीं है, और जो फर्क समझ रहा है वो समझ ही नहीं सकता कि मैं बोल क्या रहा हूं। इसलिए बाणी को रखा जाता है ताकि तुम्हारे सारे भ्रम अपने आप खत्म होते जाएं। मुझसे प्रूफ ना मांगो कि जो आप कह रहे हो वही सत्य है।